एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कन्या राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 सितंबर टू 10 सितंबर। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो कन्या राशि, अगर आपका सन मून राइट साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कन्या राशि वर्गो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। यहाँ पे रीडिंग कैसे आपको देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे इन 10 डेज में स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में आपके लिए क्या रहने वाला है रिलेशनशिप में, और उसके बाद हम देखेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके साथ हैं, उनका क्या रहने वाला है, एक्शन रिएक्शन ओवरऑल ये हम देखेंगे। एंड लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी होगा। ओके, थैंक यू टैरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेरोफेंट, 3 ऑफ वैंड्स, हर्मिट। तो ये जो समय है स्टार्टिंग ऑफ सितंबर आपके लिए कुछ बड़ी चीजों से शुरुआत होने वाली है, ठीक है। और ये जो भी शुरुआत होगी, जो भी चीजें आपके लिए स्टार्ट होने वाली हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका ना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाने की कोशिश करो, या तो ऑलरेडी आप हो, और अगर नहीं हो तो आपका अचानक से मतलब जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल होने की तरफ आप बढ़ोगे। और ये क्यों होगा, शायद कोई है डियर, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, हम सभी लोग डिवाइन से, गॉड से तभी कनेक्ट होते हैं जब हमें किसी से बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव होता है, और हम उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं जब वो हमारे हर एक प्रयास करने के बाद भी हमें मिलने वाला नहीं होता है। जैसे हमने किसी को बहुत ही प्यार किया, बहुत लव किया, और उस लव में वो चीजें ये हुई कि वो इंसान हमें छोड़ के चले गए, हमारे फीलिंग्स को, हमारे जज्बात को, हमारे इमोशंस को उन्होंने समझा ही नहीं। और जब वो चले जाते हैं हमें छोड़ के, हमारे सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, तब क्या होता है ना, हम सभी लोग, हम जितने भी इंसान हैं, हम सभी लोग डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करते हैं, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो शायद ये समय है आप डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। आपके टाइम, ये जो टाइम है ना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। एक मैसेज आपके लिए और यहाँ पे है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो, ये मैसेज मिल रहा है, जिसके भी साथ हो मुझे नहीं पता, बट है, मैसेज आ रहा है। आप किसी के साथ ऑलरेडी रिश्ते में हो सकता है आप मैरिड हो, या फिर ऑलरेडी बहुत अच्छे रिश्ते में हो, अगर मैरिड नहीं भी हो, बट इनके साथ आपका रिश्ता जो बहुत अच्छा है, डिवाइनली है, जिसे कहते हैं ना कि एज अ सोलमेट, है ना। तो अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हो ना, ऐसे रिश्ते होने के बावजूद भी आपकी तरफ कोई, आप किसी की तरफ, एक नए इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि एक मतलब आप एक साथ 2 नाव में सवार होना चाहते हो, जबकि आपको पता है ये सही नहीं है, बट फिर भी आपको ये करना अच्छा लगेगा, आप कर रहे हो, अचानक से उस इंसान की तरफ खींचे जा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि जिसके साथ आप हो उनको आप छोड़ दोगे, उनको आप चीट कर दोगे, नहीं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है आप ना इन्हें छोड़ना चाहते हो ना सामने वाले को छोड़ना चाहते हो, ऐसी भी कंडीशन है यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी, उनके लिए जो लोग डिस्टेंस में हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में किसी को डेट कर रहे हो या फिर किसी के साथ रिलेशन में हो, आप बहुत ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हो, उनके मैसेज का, उनके कॉल का, या फिर मैसेज कॉल अगर होता भी है तो मीटिंग का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो इंतजार आपका थोड़ा सा ये चलेगा, ये मैं आपको बोलना चाहूंगी। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में भी हो और आप इंतजार कर रहे हो तो आपको थोड़ा इंतजार करना है। ओके, ये भी है। और बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो ये समय है आपके जीवन में, आप शायद किसी को अपनी लाइफ में आने की परमिशन नहीं दे रहे हो। अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है ना तो परमिशन नहीं दे रहे हो। ये किसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, ये उनके लिए बोलना चाहूंगी जिनकी एज अगर मैं बताना चाहूँ तो आपकी एज हो सकती है, मतलब आप एक बहुत मेच्योर इंसान हो, लगभग उनके लिए है। हो सकता है आपकी लाइफ में आपका जो पास्ट था
वो बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा है लोगों के प्रति, प्यार के प्रति, रिश्ते के प्रति, तो आपने बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में किसी को आने नहीं देना चाहते हो। एज की अगर मैं बात करूँ तो 35 से उसके ऊपर कुछ भी, ठीक है, उसके अंडर में मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। बट जो एग्जैक्ट, जो एक्चुअल जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ये है, तो नहीं आने देना चाहते। रीज़न क्या है? पहले आप खुद को जानना चाहते हो, और आप इस दुनिया में आए हो तो आपका मेन मोटो क्या है, आप करना क्या चाहते हो सकता है आप बहुत वेल सेटल्ड इंसान हो, आप बहुत वेल्दी पर्सन हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक सुकून जो होता है, प्यार क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, इसके बारे में आप चीज़ों को सर्च आउट कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड उनके लिए बात करेंगे जो लोग मैरिड हैं और जो लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, और जो लोग आप अपने परिवार को, अपने घर को, अपने पार्टनर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंस को अच्छा करने के लिए दूर गए हो। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप कम बैक हो रहे हो अपने परिवार में, या फिर आपका परिवार आपके पास आ रहा है, आप उन्हें वेलकम कर रहे हो। शायद आप जहाँ पे गए हो वहाँ पे आपने वो मुकाम हासिल कर लिया, अच्छा घर, खुद का अपना अच्छा, बहुत अच्छा जॉब, या फिर बिजनेस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने परिवार को कम बैक कर रहे हो, या फिर आप वापस आ रहे हो, और बहुत ही कुछ ऐसा लग रहा है कि सरप्राइज करना चाहते हो सकता है आप अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, या फिर अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देना चाहते हैं, कोई न्यू होम का, न्यू प्रॉपर्टी का, और सरप्राइज एज अ लाइक न्यू व्हीकल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बात करेंगे उनके लिए अगर आप किसी रिश्ते में स्टक है, स्टेबिलिटी को लेके स्टक है, जैसे आप किसी को लगभग 1 साल से, उससे भी ज़्यादा समय से जान रहे हैं और आप उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब सामने वाला आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, और आपका मन कह रहा है कि इनकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप तैयार तो हो, आपका मन ये कह रहा है कि आगे बढ़ो, मन तो ये कह रहा है आपका कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप स्टक हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आपको इस इंसान को और जानना है और समझना है, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो थोड़ा मैं देख रही हूँ कि आप समय लोगे और वेट एंड वॉच करोगे, तो ये भी सही है। मतलब मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा देर दुरुस्त ना हो जाओ, चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए, तो इतना भी टाइम नहीं लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत स्लो देख रही हूँ। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए, लाइक आप अगर अभी तक आपने अपने जीवन में प्यार को जाना ही नहीं, मतलब आपकी लाइफ में प्यार कभी आपने महसूस ही नहीं किया, ये उनके लिए जिनका समय सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे, अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने फाइनेंस पे रहा। लेकिन अब ये समय आ गया है कि अब आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपने अपने जीवन में वो सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, अब शायद आपको कोई ऐसा इंसान का इंतज़ार है जो आपको लव दे, रोमांस आपके साथ हो, प्यार हो, सम्मान हो, ये चीज़ें हैं। तो ऐसे इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एंटर कर गए हैं, लेकिन आपको अभी पता नहीं है ये है कौन, कहाँ से। शायद 80% आपके वर्क प्लेस से, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से है ये। एंड लास्ट वन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कन्या राशि की, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है किसी के साथ, तो आप उस इंसान के साथ यूनियन बहुत आसानी से नहीं चाह रहे हो, बहुत तह तक जाओगे, करना है कि नहीं करना, और जब तक ये इंसान आपकी तरफ हो सकता है आने की कोशिश करे, तब तक शायद आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं जिसके लिए आप जानने की कोशिश कर रहे हैं उनका ओवरऑल क्या है इन 10 दिनों में, स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में, एक्शन, रिएक्शन एंड आउटकम। ओके, सन, 9 ऑफ कप, बहुत ही सुंदर कार्ड आ रहे हैं आपके अपोजिट पर्सन के लिए। 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड अंडरनीथ है द टावर।
ओके। तो इनके बारे में मैं यही कहूंगी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। पहली चीज, जो भी आपके जीवन में दूसरे नंबर पे हैं, मैं उनकी बात करूंगी। मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्यार भी है बहुत अच्छा, एक अच्छा लविंग केयरिंग पार्टनर ऑलरेडी है। लेकिन मैं एक चीज देख रही हूँ कि जो दूसरा इंसान आपके जीवन में आ रहा है ना, नहीं पता बट है। वो एक कहते हैं ना कि अगर किसी को प्यार है तो दूसरी बार प्यार कैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे जो चीजें मिल रही हैं आपके लिए, मैं मैसेज दे रही हूँ। शायद जो दूसरे इंसान आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं, जिसके लिए भी है, लेकिन मैसेज तो है, ये लोगों के लिए है। बार बार ये मैसेज क्लिक हो रहा है कि आप उस इंसान की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हो और शायद उस इंसान से कभी अलग नहीं होना चाहते। और वो भी, मैं आपको यही बोलूंगी, जैसी एनर्जीज आपकी है उनके लिए, वैसी एनर्जीज उनकी भी है। वो इंसान मतलब आपको, जिसे कहते हैं ना कि आपका उनके जीवन में जाना, उनका आपके जीवन में आना, दोनों के लिए बहुत बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना कि विश है, विश फुलफिलमेंट। जिसे कहते हैं ना, वर्षों से जिसको तलाश रहे थे, ये वो इंसान है। ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। मतलब जिसके लिए भी है, अगर आप दूसरे इंसान के लिए हो, तो मैं यही कहूंगी कि आप शायद इनके साथ रिश्ता आपका बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा, और आप बैलेंस कर ले जाओगे अपने प्रेजेंट पार्टनर के भी साथ और जो नए हैं उनके भी साथ। नहीं पता बट है, ये तो आप लोग मिल के अपना देखिएगा, बट है, यहाँ पे है। ओके। और जो लोगों की ये ख्वाहिश है कि आप इंतजार कर रहे हैं किसी के साथ मीटिंग का, किसी के साथ पहली मीटिंग का, पहले डेट का, या फिर आपका ये इंतजार है किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में थे, बहुत समय से मिल नहीं पाए थे, तो जितना आप इंतजार कर रहे हैं वेट करने का, वो भी इंसान शायद आपसे मिलना, उनकी बहुत बड़ी इच्छा है, तो वो आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है। एंड कुछ लोग आपके साथ रिश्ते में बहुत सीरियस हैं और इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ चीजों को बैलेंस नहीं करना चाहते, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। शायद इनकी तरफ से कुछ इनका पर्सनल, इनकी फैमिली का, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको लेके ये थोड़े, हो सकता है आपको प्रॉपर टाइम ना दे सके, लेकिन ये सिचुएशन हो सकता है बहुत कम भी बोलने वाले होंगे। ठीक है। बट ये बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोग सडनली, अचानक से, जल्दबाजी में कुछ एक्शन लेंगे आपके साथ। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि ये वो लोग हैं जिनका, जिसे कहते हैं ना कि नए नए अभी आपकी लाइफ में आए हैं, बहुत जल्दी जल्दी में इन्होंने हर एक चीज आपको प्रपोज कर दिया और उसके बाद स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। मैं यही कहूंगी अभी ये इंसान स्टेबल नहीं है। आप स्टेबल हो इनके साथ आगे बढ़ने के, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, जल्दबाजी में एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, तो थोड़ा सा समझिएगा। एंड सामने वाले की लाइफ में कुछ बहुत बड़े लेवल पे बदलाव है। इस बदलाव से आपको डरना नहीं है। ये बदलाव इनकी ग्रोथ के लिए है। कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट, कुछ बहुत अच्छा ट्रांसफर, प्रमोशन, और कुछ इनके जीवन में बहुत अच्छा हो सकता है ग्रोथ, लाइक फैमिली में किसी ऐसे इंसान का आना जिसकी वजह से इनकी फैमिली में खुशियां ही खुशियां, ये भी चीजें इनके लिए कुछ खुशी, तो ये चीजें यहाँ पे। सो गाइस, इनके जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है ना, ये परिवर्तन खुशियों से रिलेटेड है और नेम फेम से रिलेटेड है। और हो सकता है आप लोग काफी समय से एक साथ रह रहे थे, एक साथ रिश्ते में थे, और आप लोग किसी चीज के लिए, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपने करियर को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और दोनों लोगों को एक साथ अचीवमेंट मिल रहा है, दोनों लोगों को सम्मान मिल रहा है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छे आपके लिए ये समय है। यहाँ पे जो भी कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप उसे ट्राई करिए। उसके लिए आप जरा सा भी अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो वो चीजें आपके हाथ से निकल सकती है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है कन्या राशि। द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नई शुरुआत, नई शुभारंभ। यूनिवर्स, जैसा मैंने अभी पहले ही मैं कह रही थी, और देखिए उसी से रिलेटेड कार्ड आ गया। जो लोग एक बार दो बार अगर किसी चीज में असफल हो गए हैं, तो सफलता के लिए फिर से आपको एक चांस मिल रहा है। उस चांस को आप ट्राई करिए, आगे बढ़िए, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपका प्यार है, चाहे रिश्ता है। दूसरा, आपके जीवन में अगर बार बार कोई साइकिल रिपीट होती थी, जैसे कुछ होता था और वो खत्म हो जाता था पूरा नहीं हो करके, इस बारी जो मौका मिलेगा ना, इसमें आप कुछ कंप्लीट कर रहे हो, पूरे तरीके से दी एंड हो रहा है उस चीज का, सफल हो रहे हो,
सफलता मिल रही है, सक्सेस हो रहे हो, और अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। अगर जॉब नहीं थी तो जॉब भी मिलेगी, रिश्ता में ग्रोथ नहीं था, रिश्ते में ट्रस्ट नहीं था, ये सारी चीजें बनेगी। एक जिसे कहते हैं ना कि क्विक कुछ ऐसी चीजें क्लिक होंगी, जिससे आपकी लाइफ बदलने वाली है। ठीक है, एंजल की तरफ से देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। सक्सेस की बात किया, सक्सेस भी आ गया। जो भी कुछ चीजें मैं आपके लिए बोल रही हूँ, देखिए वो वन बाय वन, जैसे पहले से एंजल कह रहे हैं कि ये बोलो, अब ये होना है, और देखो मैंने बोला, देखिए सक्सेस भी आ गया, रिकवरी। अगर आपने कुछ लॉस किया है, लाइक अपना हेल्थ वेल्थ कुछ लॉस किया है, रिश्ते लॉस किए हैं, तो वो रिकवरी होगा। कोई ना कोई, कहते हैं ना कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है उससे बेहतर हमें मिलता है। तो जो चीजें गई हैं उससे कुछ सीख लेके जो नए लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, आप हमेशा खुश रहिए और पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करिए। क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है या पहले से है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के आप अपने इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से आपके इस परिवार को ग्रोथ मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।